बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। एक व्यक्ति ने इतना सारा काम, इतने सारे लोगों का जीवन सुधारा, उनके बराबर इतिहास में दूसरा कोई और नहीं मिलता। डॉक्टर आम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। एक महापुरुष अपनी पूरी जिंदगी में कितने सामाजिक विद्रूपों को दूर कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर है कि वह व्यक्ति हालात से कितना लड़ा है और उसे परिस्थितियों की कितनी समझ है। जब हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष की जटिलताओं को करीब से देखते हैं, तब हमें मालूम होता है वे अपने आप में अद्वितीय हैं। उनके जैसा युग पुरुष न कभी पैदा हुआ है न होगा। उनके जीवन का प्रत्येक हिस्सा क्रांति की सीख देता है। जब मैं देखता हूं कि आज भी स्कूलों में निम्न जाति वर्ग के बच्चे जातिवाद की घृणित मानसिकता का शिकार होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तब मुझे 120 साल पहले के उस कठोरतम परिस्थिति का एहसास होता है जिसमें बालक भीमराव का सामना समाज की इस घृणित जातिवादी सोच से होता है। किताबों के अक्षरज्ञान के साथ बालक भीमराव समाज के प्रत्येक रवैये को भी पढ़ता है और समाज के हर सबक को याद रखता है। यही सबक आगे चलकर उनके जीवन की अनेकों परीक्षाओं के सवाल बन जाते हैं, जिनका उत्तर खोजते हुए वे सहस्त्राब्दी के नायक बन जाते हैं। किसी एक कुरीति के खिलाफ खड़े हुए अनेकों लोग महापुरुष बना दिए गए, लेकिन बाबा साहेब ने राजनीति, धर्म और नारी उत्थान के साथ साथ समाज की प्रत्येक कुप्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष किया है। इसलिए मेरी नजर में डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ महापुरुष नहीं बल्कि महापुरुषों के महापुरुष साबित होते हैं। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर आप सभी को ढेर सारी बधाई। भारत का संविधान बनाने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को नमन करते हुए उनके जन्मदिवस की मैं धर्मनाथ बधाई आपको देता हूँ। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्म लेने वाले बाबा साहब ने आगे चलकर संविधान बनाकर भेदभाव का अंत करते हुए न ही दलितों के लिए बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए समान अधिकार दिलाने का अथक प्रयास किया। बाबा साहब ने यूं तो देश के लिए बहुत काम किए हैं, पर कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है खुश स्माइली भारतीय संविधान, जिसमें सभी नागरिकों की आस्था व अधिकार बसते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनके ही विचारों पर, उनकी पुस्तक पर हुई है। स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब, हिंदू कोड बिल को लाने वाले बाबा साहब, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनने वाले बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब एक ऐसे नेता थे जो सत्ता के लिए कभी नहीं लड़े। आपने हमेशा देश के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली और करके दिखाया। मुझे अफसोस है कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में देखा, बल्कि वह दलितों के नहीं संपूर्ण देश के मसीहा बनकर उभरे हैं। देश को बनाने वाले बाबा साहब को नमन। शिक्षा सफलता की कुंजी है।